मजार पे तड़प रहा है। मैं तो कहती हूँ उस लड़की की तलाक करवा दे और हादी की उससे शादी करवा दे। ऐसे क्या देख रहे? मैंने कोई गलत बात कही है क्या? हमारा हाथी घर आ जाएगा ना। सितारा, होश से काम ले। ये मामला बहुत दूर निकल गया है। मेरा दिमाग तो ये सोच सोच कर माऊफ होता जा रहा है कि हादी को वापस कैसे लेकर आऊं। वो सोच के उस मकाम पे पहुंच चुका है जहां से शादी वादी का चक्कर उसे वापस नहीं ला सकेगा। क्या मतलब है? हम कुछ ना करें, यूं ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? हाँ शाहजी, वो मेरा बेटा है, मुझे वो वापस चाहिए, इसी घर में चाहिए। मुझे नहीं पता, कुछ करें, उसको जाकर उससे बात करें, उसको किसी तरह प्लीज लेकर आए। शाहजी, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती हूँ, मैं नहीं रह सकती उसके। बाबा, आप हानी मामा को कब वापस लेकर आएंगे? पता नहीं बेटा। दादू आपको मना कर दिया ना, तो क्या आप मामा को कभी वापस नहीं लेकर आएंगे? बताएं ना बाबा। बेटा प्लीज सोने की कोशिश करो। नहीं आती मुझे इनके बिना नींद, मुझे हानी मामा चाहिए। बाबा मुझे चाहिए। चुप कर जाओ रायमा, बेटा चुप कर जाओ, बाबा को तंग कर रही हो। स्पीड में भी सब लोग तन्हा होते हैं ना? हाँ, सब तन्हा होते हैं तभी तो यहाँ आते हैं। किसी के साथ से कुछ नहीं मिलता, अगर मिलता है तो सिर्फ उसकी जात से, जो साथ होकर भी नहीं दिखता। बात तो पते की है। अब जो मैं कह रहा हूं, क्या वो उससे खुश होगी? ना, ये मत सोचो कि वो खुश होगी, ये सोचो कि वो खुश हुआ कि नहीं। अब वो खुश है मुझसे? ये कोई नहीं जानता, तभी तो उसे खुश करने की जुस्तजू पूरी उम्र रहती है। अगर ये जान जाओगे तो जुस्तजू खत्म कर दोगे ना। बस एक वही तो मंजिल है जो सबको पानी है, मगर सब नहीं समझते। क्या मैं जान गया हूं? हाँ, लेकिन वो मंजिल पानी बहुत मुश्किल है, कठिन लगेगा, पर इश्क सच्चा होगा तो मंजिल मिल ही जाएगी। बस वही मंजिल तो पानी है। तो बस दिल से चाहते रहो, उसकी मंजिल मिल जाएगी। तुम्हें मिल गई है मंजिल? मिल गए।
खानी हमसे नाराज हो क्या? नहीं, अपने आप से नाराज। मत हो अपने आप से नाराज और परेशान ना हो, और हमसे मैं खुद बात करूंगा। हाँ बेटे, मैं इफ़त से जाकर बात करूंगी। आप लोगों को किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। बेटा, रिश्ते ऐसे खत्म नहीं होते, इतना आसान नहीं है ये। हाँ बेटे, ये वक्त जज्बात से नहीं मसलिहत से काम लेने का है। क्या मसलहत? कब से मसलहत से ही तो काम लेते हुए आ रहे हैं हम लोग। सारिम का कत्ल हो गया, उसके कातिल को हमने माफ कर दिया, अपना शहर छोड़कर आके मेरी जिंदगी झूठ से शुरू की। सारिम की कब्र भी पीछे छोड़ा है, फिर भी मसलहत। इस मसलहत की वजह से हम रोज मरते हैं। इससे तो अच्छा था कि उस कातिल के खिलाफ हम आवाज उठाते, हमें मार देता। इस जिंदगी से तो मौत बेहतर थी। कितना सुकून होता ना उस मौत में। ये सब क्यों नहीं सिखाया? क्यों सोसाइटी से डर डर के जी रहे हम लोग? अब और मसलियत नहीं बाबा, मैं इस तरह घुट घुट के नहीं जी सकती। मैं खुल के सांस लेना चाहती हूँ। और आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि दुनिया से डर डर के जीना छोड़ दें। दुनिया क्या कहती है कहती रहे, हम वही करेंगे जिसमें हम खुश हैं। क्या कह गई है सोनिया? ठीक कह रही थी सलमान। रोज ही तो मरते हैं हम। अच्छा होता अगर हादी हमारा कत्ल कर देता। अपने बेटे के लिए आवाज तो उठाई होती हमने। माँ बाप होने का हक तो अदा किया होता। ठीक कह गई वो। जी कितनी गई हो? जी ठीक। What are you thinking, पुत्र? हानि नाल कोई गल बात हुई? क्या बात करूं पापा जी उससे? जो बिना बताए वो चली गई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और अम्मी कहती है उसको घर लेके नहीं आना। अम्मी नू छाड़ तू। What do you want? तू नू इत्थे लियाना चाहता है कि नहीं? ये जिहड़ियां औरतां ने ना पुत्रो, जज्बात नाल फैसले कर दिया ने। दे डोंट थिंक, दे जस्ट डिसाइड। ते मर्द जज्बात नाल नहीं फैसला करता, सोचदा। सोच अकल नाल कम लैंदा मर्द है जी। पापा जी यही तो कंफ्यूजन है, क्या फैसला लूं मैं? तू मैनू एक गल दस, जो खानी का नाम आंदा नफरत जी तो नहीं होंदी? नहीं। ਇਹਦਾ मतलब है खानी ते तेनू एतबार है ना? बस ते फिर गल मुक गई। तू जा यार, घर जा खानी दे, उत्थे जा, उन्होंने पूछ कि कुछ समझ जाके उत्थे यार।
की होया? अम्मी अम्मी नू छड़ दे पुत्र ओए, अम्मी नू मैं समझा लांगा। वो मेरी धी है, मैं उन्हें जानना। तू जा खाने वाल जा। जा जा। सना, तुम्हें क्या हुआ है? तुम तो उठ जाओ यार, सब बाहर इतनी टेंशन में बैठे हुए हैं। खानी ठीक तो कह रही है सारा, हमने सारिम भाई के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। क्या ऑल फॉल बोल रही हो तुम? सारा ठीक तो कह रही हूँ, अपनों की रूहें दूर जाकर भी हमसे कनेक्टेड रहती हैं। सारिम भाई एक्सपेक्ट करते होंगे कि हम उन्हें इंसाफ दिलवाएंगे, पर हम यहाँ बैठ गए अपनी जिंदगियां बचाने के लिए। सना प्लीज ऐसे मत सोचो, खानी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। खानी ठीक हो गई है सारा, अब वो तकलीफ में नहीं है, पहले थी जब झूठ के बोझ तले दबी हुई थी। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं बस खानी का साथ दूंगी, वो जो करेगी मैं उसका साथ दूंगी। और खानी क्या करेगी? मुझे नहीं पता, पर मेरा दिल कहता है कि वो सारिम भाई को इंसाफ दिलवाएगी। और अब बस छोड़ो सना। दी, मेरे बच्चे, नो गाज, मुँह छुपा के आना पड़ा। कहाँ ले आया आपका बेटा आपको? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तू उठ, मेरे साथ घर चल। उठ, शाबाश। घर पे ही तो हूँ बाबा। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? यहाँ ऐसे कैसे रह सकते हो तुम? जिस घर को आप घर कह रहे हैं वो मेरा घर नहीं है बाबा। उस घर की दीवारों में से मुझे बू आती है, मेरा दम घुटता है। उस घर की एक एक ईंट में से ना जाने कितने मासूम लोगों की सिसकियां और चीखें सुनाई देती हैं मुझे। मेरे नाम की तरह मुझे हिदायत मिल गई है। शादी ने शादी को रास्ता दिखा दिया बाबा। जो इस रास्ते पे एक दफा चल पड़े ना, उसकी वापसी मुश्किल ही होती है। मेरे बच्चे, तू मेरे साथ चल, मैं सब ठीक कर दूंगा बेटा। नहीं बाबा, आप कुछ ठीक नहीं कर सकते हो। आपको लगता है कि आप ठीक कर सकते हो, लेकिन आप नहीं कर सकते। ठीक करने वाला तो वो है, और उसने ठीक कर दिया है।
उसने मुझे अपने करीब कर लिया बाबा। बस अब मैं यहीं रहूंगा, मैं वापस नहीं जाऊंगा, आप जाओ। और मैं जानता हूं आपकी दुनिया को बहुत टेंशन होगी ना। बेटा था, कहां गया? और आपको आपकी कुर्सी की भी टेंशन होगी, मिलने वाली थी। जाओ, मैं आपको इजाजत दे रहा हूं, अपनी ये दुनिया जाके झूठ से सवार लो। बोलो बेटे को बाहर पढ़ने भेजा था, एक्सीडेंट हो गया और मर गया। सब खामोश हो जाएंगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं आपको तंग नहीं करूंगा, पक्का। अलबत्ता बाबा, मैं अपनी दुनिया संभाल रहा हूं। आप मुझे तंग मत करना बाबा, मुझे तंग मत करना। अंकल, मैं खानी से बात करना चाहता हूँ। माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं पहले उससे बात करूंगा और फिर आप लोगों से। ठीक है, जाओ मिल लो। यूं खामोशी से बिना बात किए वहां से आने का मतलब? मैं गलत थी। क्या कहती, कुछ कहने के लिए था ही नहीं। गलती होती है तो इंसान माफी भी मांग सकता है। मेरी गलती बहुत बड़ी थी आराम, माफी की गुंजाइश नहीं थी। एक बार पूछ लिया होता। हिम्मत नहीं हुई। खानी, हमारा रिश्ता इतना कमजोर तो नहीं है कि उसमें हिम्मत इतनी जल्दी टूट जाए। खानी, आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम्हारे मामा बाबा ने जो किया वो क्यों किया। हमारी सोसाइटी है ही ऐसी यार। बेटा कत्ल हो गया, बेटियों का क्या होगा? सोसाइटी के प्रेशर की वजह से हमेशा हमेशा गलत डिसीजन ले लेते हैं। और तुम्हारे बाबा की वो हालत नहीं थी कि मीर शाह के सामने ऐसे खड़े हो जाते। और अगर कोई शिकायत है थोड़ी सी तो तुमसे। तुमने मुझ पे एतबार नहीं किया खानी। हाँ सच, काश कि तुमने मुझ पे एतबार किया होता, मुझे अपना दुख बताया होता, मुझे अपना शरीके हयात बनाने के साथ साथ अपना हमराज भी बनाया होता। सिर्फ एक बार खानी, सिर्फ एक बार तुम मुझे बता दी, तुम आंखें बंद करके तुम्हारा एतबार कर लेता। मैं बोलूंगी तो शायद आपको अब भी यकीन नहीं आएगा। मैं किसी और के बारे में कुछ नहीं कहूंगी, बस इतना कहूंगी, हादी ने मुझे अगवा किया था, लेकिन I know everything। मैं जानता हूं कि मेरी खानी क्या है। मैं आज भी तुम्हारे हर लफ्ज की रिस्पेक्ट करता हूं। मुझे तुम्हारी आंखों से सारी सच्चाई नजर आ जाती है। खानी, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं, तुम पे उतना ही एतबार करता हूं जितना ये सब जानने से पहले करता था।
तुम जानना चाहती हो? मेरे यकीन मानो, अगर मीर हादी ने तुम्हारे साथ कुछ किया भी होता ना, तो मैं फिर भी तुमसे उतना ही प्यार करता। किसी की गलती की सजा तुम्हें कैसे दे सकता था खानी? कैसे? I love you. I love you. चलो, अब घर चलो। तुम्हें भी और सारिम को भी इंसाफ दिलवाना है मुझे।